अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। मेरी आवाज कम है। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और जो इंट्रोडक्शन था उसके बाद सभी लोगों ने अपने आप के बारे में सोचना जरूर स्टार्ट किया होगा। तो चलिए दोस्तों, लव योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ का आज फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, जो लुईस ने हमें बताया है। द एम्पावर्ड लेडी, जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड that we are doing this workbook session। तो दोस्तों वो क्या कहती हैं? व्हाट आई बिलीव, मैं क्या यकीन रखती हूँ। आप क्या यकीन रखते हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में? कैसे हमारी जिंदगी जो है वो इस मोड़ पे पहुंची है? व्हाट आई बिलीव, ये जो सेंटेंस है व्हाट आई बिलीव, मैं क्या यकीन रखती हूँ, एक बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है इस सेंटेंस में। डू यू नो, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे बिलीव्स हैं, उनके हिसाब से ही हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंस बनते हैं, अकायद बनते हैं, जिसको बिलीफ सिस्टम कहते हैं। तो हाउ बिलीफ सिस्टम शेप्स अवर रियलिटी। ये जो हमारे अकायद होते हैं, बचपन से हमें सिखाया जाता है, लड़की को हंसना नहीं है, लड़की को ऐसे करना है, लड़के को वैसे करना है, रात को देर तक बाहर नहीं जाना, जोर से हंसना नहीं है, खुले बाल नहीं छोड़ने, सो एंड सो। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हमारे यहाँ बिठाए गए हैं। हमारी आइडेंटिटी, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, बहुत सारे अकायद। तो ये जो बिलीव्स है, अवर थॉट्स, अवर बिलीव्स अबाउट अवर सेल्फ एंड अबाउट वर्ल्ड, दे डिटरमाइन अवर एक्सपीरियंसेस। पता है कैसे? जो हम सोचते हैं वो हमारा अकीदा बन जाता है। जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, खेतों में एक पगडंडी होती है जिसपे चलते चलते वो रास्ता इतना पक्का हो जाता है जैसे सीमेंट से बना हो, हालांकि होता कच्चा मिट्टी का। वो क्या है? रिपीटेशन रिपीटेशन करते करते वो एक रास्ता बन जाता है। वैसे ही जो हम अपनी जिंदगी में थॉट रखते हैं, रिपीटेड रखते हैं, वो क्या बन जाता है? हमारा बिलीफ सिस्टम। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो लाशऊरी दिमाग है, उसमें जो चीज हम डाल देते हैं वो उसी को मानता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। पॉजिटिव बिलीफ पॉजिटिव आउटकम देते हैं। जैसे खुदा पे हमें यकीन है, जितना पक्का हमारा यकीन होता है उतनी जल्दी वो दुआ कबूल होती है। क्यों? पॉजिटिव थॉट्स, रिपीटेशन रिपीटेशन, बिलीफ सिस्टम और आउटकम अच्छा आता है। ऐसा है या नहीं? या कोई अच्छा बंदा, नेक अल्लाह का बंदा, उसने दुआ दे दी, हमें यकीन होता है इसने दुआ दी, हो जाए। इजंट इट? ऐसा है या नहीं? और नेगेटिव बिलीफ, काली जुबान वाला, जिसको बदुआ दे दे लग जाती है, क्या है ये? बिलीफ सिस्टम, और वो हो जाता है। तो बिलीफ हमारी रियलिटी को बनाते हैं। जो थॉट हमारे माइंड में चलता है, हम उसको रिपीट करते रहते हैं, हम वैसा बन जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको माँ कहती तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, मैं करके देती हूँ। बार बार उससे बोला जाता है, उसके वहां वो बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है। फिर बड़ा होके भी वो यही समझता है मैं नहीं कर सकता, कोई मेरी थोड़ी सी सपोर्ट करे, मुझे थोड़ा सा बूस्ट करे। ये हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं, हमारी लाइफ का पैटर्न बन जाती है। मगर लुई से यहाँ पे कहती है चेंज इज पॉसिबल। ये जो ख्यालात है उनको बदला जा सकता है। मगर ये जो ख्यालात को बदला जा रहा है, ये कहाँ पे बदला जा रहा है? ये जो
ट्रांसफॉर्मेशन पावर है, ये कहाँ पे है? ये है प्रेजेंट मोमेंट में, इस लम्हे में है। आप माजी में जुड़े रहोगे, कभी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। जो आया नहीं है ख्याली पुलाव, उसके लिए पकाते रहो, उसके लिए परेशान होते रहो, कुछ भी नहीं होगा। आज जो सोच रहे हो आपका फ्यूचर बनाएगा। आज मैं क्या सोच रही हूँ? लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। मेरा फ्यूचर वैसा ही बनेगा। रिपीटेशन रिपीटेशन बिलीफ सिस्टम और हमारी डेस्टिनी बन जाएगी। क्यों कहते हैं ना सोहबत का असर होता है? क्यों? उनसे जो हमें थॉट्स मिलते हैं, हमारे सराउंडिंग में जैसे लोग होते हैं, वो एक्सपीरियंस हमारे अंदर एब्जॉर्ब होते रहते हैं, फिर क्या होता है? वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, हमारी रियलिटी वही बन जाती है। तो चेंज कब आएगा? सोच सोच बदलो, जिंदगी बदलो। बड़ी कहावतें ये सुनी है, बोरिंग लगती थी पहले मुझे ये, मगर अब जब प्रेजेंट मोमेंट में हम रह के, इस लम्हा मौजूद में रह के जब सोचते हैं कि यस, मैं भी खुदा का प्यारा बंदा हूँ, उसके प्यार से बनाया हुआ हूँ, वो मुझे प्यार करता है, मेरी जिंदगी बदल रही है। इस बात पे जब आप डटे रहोगे, रिपीटेशन करते रहोगे, आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा कि मैं उसका ठुकराया हुआ नहीं हूँ। ही लव्स मी अलॉट, इसीलिए तो मैं इस सेशन में हूँ आज। क्या ये सबूत देने के लिए काफी नहीं? वरना लाखों लोग ऐसे बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हाउ टू चेंज योर लाइफ। नेगेटिव पैटर्न्स जो हमें बचपन से मिलते हैं, मुझे भी मिले थे, मगर उनको अल्टर किया मैंने, उन बिलीफ सिस्टम को अल्टर किया मैंने। कैसे? सोच बदली, सोच में अवेयरनेस लाई, लुइस हे की बुक्स पढ़ी, बहुत सारी अवेयरनेस की बुक्स पढ़ी, बहुत सारे मास्टर्स के सेशंस लिए, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुने। जैसे लुइस हे कहती हैं, मेरी जिंदगी गरीबी में गुजरी, लाचारी में गुजरी, मजलूमियत में गुजरी, मगर वही लेडी एम्पावर होके उसने सोच बदली, खुद को कैंसर से हील किया, सेल्फ लव को क्रिएट किया, और आज हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो सोच बदली जा सकती है, इस बात पे यकीन रख ले। सब कुछ सोच भी बदली जा सकती है, सब कुछ, मगर एक जो बड़ी हिंड्रेंस पत्री सर ने मुझे गाइड किया, वो है बी अकाउंटेबल, बी फॉरगिवर। जब तक ये दो चीजें मैंने अपनी जिंदगी में शामिल नहीं की थी, लुइस है भी यही कहती है, तब तक आपकी हीलिंग आगे नहीं बढ़ेगी। आप अटके रहोगे, कितना भी मेडिटेशन कर लो, कितनी भी अवेयरनेस आ जाए, इन ऑब्स्टिकल्स को, इन हिंड्रेंस को, इन रेजिस्टेंस को जब तक आप अपनी जिंदगी से नहीं उतारोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हीलिंग रिक्वायर्स फॉरगिवनेस। अपने पास्ट को रिलीज करना, जो कंधों पे हमने शोल्डर रखा है ना बचपन से, जो हमें सिखाया गया है, हमारे जहन में डाला गया है, लोगों ने हमारे लिए बोला है, जो बिलीफ सिस्टम बनाए हैं, जो फ्रीडम हमारी खत्म हो चुकी है, उसको क्या करना है? उसको हमने वापस लेकर आना है। कैसे होगा? फॉरगिवनेस से, माफ करने से। कैसे माफ कर दूं? दिल में सवाल आता है ना, उसने तो मुझे बड़ा तोड़ा है, बड़ा दुखी किया, मैं कैसे माफ करूं? तो हम माफी दूसरों के लिए नहीं देते कि दे वर रॉन्ग या आई एम राइट, इसलिए नहीं कर रहे। ये जो गार्बेज है यहाँ पे शोल्डर्स पे, जो पास्ट के सेटबैक्स हैं, गार्बेज है, उन सबको हटाने के लिए फॉरगिवनेस करनी है। जस्ट रिलीज योर पास्ट। और उसके साथ साथ है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यस, आई डिड दैट। अपनी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए कि मैंने गलत किया। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम कभी चीजों को एक्नॉलेज नहीं करते, एडमिट नहीं करते कि यस हाँ, ये मेरे अंदर खामी है।
जिसको मैंने इम्प्रूव करना है। हीलिंग रिक्वायर्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्सपीरियंसेस एंड लेटिंग गो ऑफ ब्लेमिंग। सबसे सबसे बड़ा जो कॉर्नर स्टोन कह ले हीलिंग का, वो यही है, अकाउंटेबिलिटी ले। यस, मेरे अंदर नेगेटिव सिस्टम्स हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव मेरी थिंकिंग चल रही है। यस, चल रही है। कट, कट, कट एंड हील योरसेल्फ। ये दो चीजें दोस्तों, फॉरगिवनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस इंसान ने उठा ली, मेरी हीलिंग का सफर इन दो पिलर्स को पार करके ही स्टार्ट हुआ है। इसके बगैर मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को माफ करती हूँ। ये अपना विर्द बना लें। जिम्मेदारी लें कि दूसरे गलत नहीं, इस उंगली को यूं टर्न करके इधर ला। यस, मेरे ही अंदर कमी है, मुझे ही अवेयरनेस नहीं है, जो मैंने अपने अंदर उजागर करनी है। खुदा ने हर किसी को प्यार से बनाया है। लुईस है कहती है, अगर कोई आपकी तरफ कोयला फेंक रहा है, आप वो आपसे रिजेंटमेंट बिहेवियर दिखा रहा है, वो आपसे नाराज है, गुस्सा कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, मगर उसके पीछे का रीजन क्या है, वो भी तो जानना है। वो अवेयरनेस में नहीं है, हम अवेयरनेस में आ रहे हैं। और उसके बाद है सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस। ये जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, तानेबाजी करते हैं, इसका मतलब है हम खुद से प्यार नहीं करते, क्योंकि जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो दूसरों को अच्छा कैसे लगेगा। जिस दिन आपने क्रिटिसिज्म छोड़ दी, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ पॉजिटिव चेंज। क्रिटिसिज्म खुद पे, ताना देना खुद को, तंज करना और दूसरों पे तंज मारना, जिस दिन आपने ये छोड़ दिया, यकीन माने पहला कदम सीढ़ी पे आपने जैसे रख लिया। और सेल्फ अप्रूवल, यस, तुम जो हो, जैसी हो, अच्छी हो। सेल्फ अप्रूवल अनलॉक्स द फ्लो ऑफ लाइफ। जो जिंदगी हमारी रुकी हुई है, दुखों में, परेशानियों में, डार्कनेस में, उसको अनलॉक करने का, उस ताले को खोलने का चाबी जो है, वो है सेल्फ लव एंड सेल्फ अप्रूवल। पांचवा पॉइंट, जो प्रैक्टिकल टूल्स हैं, उनको भी हमने साथ साथ अप्लाई करना है। नॉलेज होना जरूरी है। लेट मी शेयर, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि फ्लो चार्ट है, एक छोटा सा, इज इट विजिबल? यस, क्लियर है। इसमें हमने जो स्टार्ट लेना है वो है सेल्फ अवेयरनेस से दोस्तों। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? ये जो बुक्स हैं, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दे आर लाइक अवेयरनेस पर्सन, अवेकनिंग पर्सन, लाइट वर्कर्स। यहाँ से हमारी अवेयरनेस स्टार्ट होती है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या हमारा हायर सेल्फ है। हमें पहचानना है कि मेरी जिंदगी में नेगेटिव पैटर्न्स क्या है जो मुझे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, क्या मुझे पीछे खींच रहा है, मुझे खुश होने नहीं दे रहा, मुझे जिंदगी को, एंजॉयमेंट को, किसी को भी मैं रिसीव नहीं कर पा रही। देयर इज नो जॉय, हैप्पीनेस एंड ब्लिस। व्हाई? मैं क्यों किसी पे तंज कर रही हूँ? सोचे, यहाँ से रिकग्नाइज करें। मुझे क्यों लगता है कि सामने बैठा इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, पता नहीं क्या बुरा सोच रहा होगा, क्यों फील हो रहा है ये? हालांकि उसने कुछ कहा तो नहीं, आप क्यों फील कर रहे हैं? एक्नॉलेज इमोशंस। किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन के बाद मुझे दुख क्यों हो रहा है?
किसी ने अच्छा आपने खाना बनाया तारीफ नहीं की, इमोशंस क्या क्रिएट हो रहे हैं अंदर, और क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया का बड़ा पता है, तो कौन क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, अपने आप का पता नहीं, रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे कि व्हाट्स गोइंग विद इन मी, मेरे अंदर कौन सा पैटर्न चल रहा है, मैं हीलिंग क्यों चाह रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, क्या हुआ है, किस चीज ने मुझे हर्ट किया है, मुझे ट्रिगर कहाँ किया है, मेरा ट्रिगर बटन कौन सा है। अगर नेगेटिव पैटर्न पता चलता है आपको, आपको पता चल गया, अवेयरनेस आ गई, नेगेटिव पैटर्न पता चल गया, उस पर काम किया, खुद को एक्सेप्टेंस दिया कि यस अनीता, माजी में गलतियां की बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑन दैट टाइम, मुझे नहीं पता था कि मैं गलत क्या कर रही थी। अब मैं खुद को कबूल करती हूँ कि मैंने जो मिस्टेक्स की अवेयरनेस में नहीं थी, मैं खुद को कबूल करती जो हूँ जैसी हूँ, मिस्टेक्स की, मगर अब मुझे आगे बढ़ना है। इमोशंस पे किसी को आपने कुछ कहा, किसी ने आपको कुछ कहा, आपको रिकग्नाइज हुआ, दैट पर्सन वॉज इन पेन, आई वॉज ऑल्सो इन पेन, जो मैंने कहा इमोशंस थे, इमोशंस को जस्ट लाइक अ विजिटर आए और चले गए, मेहमान समझ के आने और जाने दीजिए, और फॉरगिवनेस कर दीजिए। मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को माफ करती हूँ, मैं खुद से और खुद से जुड़े हर इंसान से माफी चाहती हूँ, जस्ट लेट गो। क्या रखा है इतने साल जो आपने पकड़ के रखा है, बातों को, लहजों को, लफ्जों को, कुछ मिला उससे सिवाय दर्द के, तो फिर क्यों पकड़ के रखना। जब ये बातें समझ में आती हैं दोस्तों, उसके बाद हमें एहसास होता है कि अब खुद को बदलना है, खुद पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर एक जो कमी होती है वो है कि मैं काबिल नहीं हूँ। हमने कहा कि हम तीन चीजों से सीखते हैं, एनवायरमेंट से, एजुकेशन से, और एक्सपीरियंस से। हमें बताया गया कि यू आर नॉट इनफ गुड। बचपन में किसी ने ऐसे ही मजाक उड़ा लिया, बच्चा है स्पंज की तरह, उसने सब क्या कर लिया, सब कर लिया। और बिलीफ सिस्टम बन गया। अब जब बड़े होते हैं वो पैटर्न रिपीट होते हैं, और हमें यकीन होने लगता है आई एम नॉट इनफ गुड। एक मर्तबा फेल हुए, चाहे रिश्तों में, चाहे करियर में, कहीं पे भी, यकीन हो चला आई एम नॉट इनफ गुड, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं ही ऐसी हूँ। तो ये चीजें, सेल्फ हैट्रेड, सेल्फ डिसअप्रूवल, सारा कुछ यहीं से गड़बड़ होती है दोस्तों। तो सेल्फ लव इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सेल्फ लव जैसे 24 घंटे होते हैं, 1/24, 1% हमारे रिलेशनशिप है, बाकी सारी चीजें हैं, मगर जो सब चीजों का जोड़ है दैट इज सेल्फ लव। अगर आप अंदर से खुश नहीं है, आप दुनिया को कभी खुशी नहीं दे सकते। अगर आप अंदर से चिड़चिड़े हैं, बाहर की खुशी आपको लुभा नहीं सकती, बाहर का जोक आपको हंसा नहीं सकता। अगर आप बीमार हैं, कितना भी अच्छा खाना आपके सामने रखा जाए, आपको टेस्ट नहीं होगा। कितना भी अच्छा म्यूजिक चल रहा है, लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं,
आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, यू कांट एंजॉय। सेल्फ लव यही है दोस्तों। अपने आप को एक्सेप्टेंस देना, ये सेल्फ लव। अपने आप को अप्रूवल देना, ये है सेल्फ लव। बगैर तन सताने की जिंदगी जीना, ये सेल्फ लव। प्यार बांटना, ये सेल्फ लव। प्यार से रहना, ये सेल्फ लव। ग्रेटिट्यूड में रहना, ये सेल्फ लव है। फॉरगिवनेस में रहना हर पल, ये सेल्फ लव है। अनकंडीशनल लव, कोई अच्छा करे या बुरा करे, मैंने अपनी क्वालिटीज को डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्ट्रॉय नहीं करना। आई एम ऑलवेज अनकंडीशनल लव गिवर। जैसे नदी में कोई पानी में पत्थर फेंके, गार्बेज फेंके, फिर भी वो चलता ही रहता है। पानी का काम पानी ही बन के चलना है। कोई दरख्त के नीचे बैठे ना बैठे, उसका काम है ठंडी छांव देना। राइट। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल टूल्स जो है सेल्फ लव कैसे क्रिएट किया जाए, बता तो दिया मैंने। सेल्फ लव ये सारा कुछ होता है, मगर उसको अंदर से पैदा कैसे करें? अगर इतना आसान है तो फिर हर कोई पैदा क्यों नहीं कर पा? तो दोस्तों, इसके लिए टूल्स की जरूरत है। तीन टाइप के टूल्स मैं आपको बताती हूँ। राइट, तीन टाइप्स के। सबसे पहले है affirmation। affirmation क्या है दोस्तों? वो अल्फाज, वो स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं, वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मगर हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं affirmation की, स्टेटमेंट्स की, जो अपने बारे में बात करते हैं या दूसरों के बारे में, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। लम्हा मौजूद में, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। जैसे आई लव माई सेल्फ। आई विल लव माई सेल्फ नहीं, आई वॉज लविंग माई सेल्फ। नो, आई लव माई सेल्फ। प्रेजेंट में बात करनी है। हमने कोशिश करके लम्हा मौजूद में रहना है। ये वो स्टेटमेंट है दैट शेप योर रियलिटी, योर डेस्टिनी। हमेशा अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, लम्हा मौजूद में बोलो, प्रेजेंट टेंस में बात करो। दूसरा है जो मेरा बहुत दिल के करीब, बहुत इफेक्टिव टूल, दैट इज मिरर वर्क। अभी आप लोग अगर कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन कीजिए और अपने आप को देखिए प्लीज। उसके बगैर मैं मिरर वर्क पे बात नहीं करूंगी। जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। अपने कैमरा ऑन कीजिए। आपको अपनी शक्ल नजर आ रही है? आ रही है? प्लीज गिव मी थम्स अप जिन्होंने ऑन किया है। अपनी शक्ल नजर आ रही है? यस। तो क्या करना है दोस्तों? शीशे में खड़े होके अपनी आंखों में आंखें डाल के देखना है और बोलना है। जो जो पैटर्न आपको अपने आप में नजर आते हैं, उनको सीधा करना है। अगर आप अपने लिए ये सोचिए कि आई एम नॉट इनफ गुड, तो अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलो आई एम इनफ गुड। ठीक है। और दूसरा है विजुअलाइजेशन। ठीक है। क्या है? विजुअलाइजेशन। हम जो मेडिटेशन करते हैं उसमें जो तस्वुर करते हैं, उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। अफर्मेशन, मिरर वर्क, विजुअलाइजेशन। ये तीन चीजें अगर आप करते हो, मेडिटेशन में बैठ के आप विजुअलाइजेशन करते हो, उठते बैठते अपने आप को अफर्मेशन देते हो, और जब भी शीशे के सामने गुजरो अपने आप को बोलो आई लव माई सेल्फ। जो चीज आप बेहतर करना चाहते हो उसको बोलो, बेशक वो अभी ना भी हो। रिपीटेशन, रिपीटेशन
आप क्या बिलीफ सिस्टम बनाएगी और बिलीफ सिस्टम से आपकी डेस्टिनी और रियलिटी बन जाएगी। वो इमेजेस जो आप देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को जैसा देखना चाहते हैं, मेडिटेशन में बैठिए और उसको देखिए और उस लम्हे को महसूस करके एंजॉय कीजिए कि मेरी जिंदगी बदल रही है। वो अलाइन करती है आपके कॉन्शियसनेस को आपके गोल के साथ, और आपके कॉन्शियसनेस में जो एक मर्तबा बात बैठ गई वो हो जाएगी दोस्तों। इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं है जादू की छड़ी आज बोला और कल हो जाए। सब्र रखना है, चीजें होंगी जरूर। तो ओवरऑल मैसेज जो बनता है दोस्तों वो ये है, बाय चेंजिंग योर थॉट्स, बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, बाय यूजिंग दीज टूल्स, आप अपनी जिंदगी को फुलफिलमेंट की तरफ ले जा सकते हो। आप अपनी लाइफ को जॉयस बना सकते हो। आप सेल्फ लव क्रिएट कर सकते हो। फिर ये जो ताना तंज ब्लेमिंग, रिश्तों में दरारें नहीं पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि हम डिपेंडेंट है दूसरों पे कि प्यार भी दूसरे दें, अप्रूवल भी दूसरे दें, हर चीज दूसरे करें। मगर जब आपका ही बर्तन भरा होगा, आप देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। कोई नहीं देता, उसको आप दोगे। तो ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा कि बिलीव शेप्स योर रियलिटी, पहला पॉइंट। दूसरा, चेंज इज पॉसिबल, हमेशा याद रखिएगा, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। की पॉइंट्स यही है व्हाट आई बिलीव के। तीसरा पॉइंट है फॉरगिवनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबल बनो अपने, कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं जो सोचूंगी मेरी रियलिटी वही बनेगी। और लोगों को माफ करो। चौथा पॉइंट, सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस, खुद से प्यार करो, खुद को कबूल करो, खुद से जुड़े इंसानों को प्यार दो और उनको कबूल करो जो जैसा है। गड़बड़ी तब होती है जब हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जो हो रहा है जिंदगी में उसको कबूल नहीं करते। गड़बड़ी तब आती है दोस्तों, मानते ही नहीं। पहले डिनायल आता है, फिर गुस्सा आता है, फिर बार्गेनिंग करते हैं, ऐसे नहीं हो सकता मेरे साथ, और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये चार, और पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज प्रैक्टिकल टूल, अफर्मेशन, जो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। मिरर वर्क, शीशे को अपना दोस्त बना लो, अपनी आंखों में आंखें डाल के उससे पूछो उसके साथ क्या मसला है, और उसको वो दो जिसको उसकी जरूरत है, दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं। तीसरा, मेडिटेशन में जाइए, जो डिजायर लाइफ है, डिजायर गोल है आपका, उसको विजुलाइज कीजिए, तस्वुर कीजिए ख्याली पुलाव की तरह। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि लुइस है क्या कहती है। सेल्फ लव क्रिएट करने के लिए छोटे छोटे से की पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि कैसे आपने इन छोटे छोटे बेबी स्टेप्स को लेके आगे बढ़ना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कौन कहता है कि सेल्फ लव क्रिएट नहीं हो सकता? हो सकता है दोस्तों। और कहते हैं ना कि चोर ना मारो, चोर की माँ को मारो, सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। तो मैं कहती हूँ आप डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, इनर चाइल्ड, सब कुछ सेल्फ लव के इर्द गिर्द घूमता है दोस्तों। जिसने सेल्फ लव क्रिएट कर लिया, अपने दिल से जीना सीख लिया, यकीन माने उसकी जिंदगी में ना इनर चाइल्ड का मसला रहेगा, ना रिलेशनशिप का मसला रहेगा, ना लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप खराब होंगे, कुछ भी नहीं। सबसे पहले अपने आप की बात कीजिए दोस्तों। जैसे जैसे सेल्फ लव आपके अंदर पैदा होता जाएगा, दुनिया में खामियां दिखना बंद हो जाएंगी, हम्बलनेस आपके अंदर आ जाएगी, कंपैशन आपके अंदर आ जाएगा, काइंडनेस आपके अंदर आ जाएंगी। जैसे मेरे रब ने हमें बनाया है अशरफुल मखलूकात, हम वैसे बनते चले जाएंगे।
ये ली है का प्रॉमिस है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज प्रैक्टिकल कीजिए। बाकी जो है वो इसमें एक्सरसाइज है, क्वेश्चनर्स हैं, वो ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। प्लीज वो आप सभी लोग कर दीजिएगा ताकि आप आगे चल सके। आज का काम कल पर मत छोड़िएगा। राइट। थैंक यू सो मच।